आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ऋण पुस्तिका की कालाबाजारी, तहसील में पैसों की मांग, नक्शा कसरा और मिशल बंदोबस्त ऑनलाइन करने में देरी सहित तमाम मामलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भले ही सत्ता सरकार आम जनता के हित के लिए कितनी भी योजनाएं क्यों ना बना ले, लेकिन अफसरशाही उन योजनाओं का बंटाधार करके ही रहेगी, चाहे जो भी हो जाए। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ संजना कुशवाहा और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। इस खबर में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी हकीकत जिसमें जिला कलेक्टर से तहसील में रिश्वतखोरी का मूल्य तय किए जाने की मांग तक की गई। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक लापरवाही और पटवारियों की मनमानी के चलते आम जनता परेशान है। तहसील कार्यालयों में ऋण पुस्तिकाओं की किल्लत और पटवारियों द्वारा की जा रही कालाबाजारी ने किसानों और आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हजारों रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन ऋण पुस्तिका पाने के लिए लोगों को महीनों तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, ऑनलाइन कराने के लिए आम जनता से पैसों की मांग भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में तहसील कार्यालयों के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। खासकर पटवारियों की मनमानी ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजाक बनाकर रख दिया है। तहसील कार्यालयों में रजिस्ट्री के बाद मिलने वाली ऋण पुस्तिका के लिए आम जनता दर दर भटक रही है। पटवारी फोन नहीं उठाते और अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन कराने के एवज में आम जनता को रिश्वत देना पड़ रहा है। हालांकि सारे पीड़ित लोग प्रशासनिक भय की वजह से सामने नहीं आते, लेकिन सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर सुनिए, देखिए और समझिए आम जनता की जुबानी एक ऐसी कहानी जिसे देखकर आपका प्रशासन के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। ऑनलाइन के सिस्टम नहीं रही से अभी हम ऑनलाइन करा लिए तो तहसीलदार साहब बोली कि पंजीयन पेपर लाओ, रजिस्ट्री पेपर लाओ। मैं सब लेके गया। फिर वहाँ से 5 साला B1 और खसरा ये लेके आओ बोली, तो सब लेके गया। उसके बाद में जिससे लिया था उसका शपथ पत्र कि मैं और किसी को नहीं बेचाऊँ करके, और मैं अपना शपथ पत्र कि मेरे को ऑनलाइन के लिए चाहिए, वो भी शपथ पत्र दिया। फिर तहसीलदार साहब आर्डर दिए कि दे दो भाई, इनको ऑनलाइन कर दो करके। अब वो ऑनलाइन कर दो करके दिए हैं। उसके बाद में पटवारी 1.5 महीने से रोक के रखा है और मेरे को कुछ बता ही नहीं रहा है वो कि क्या कारण से रोके है करके ऑनलाइन करके, जबकि सारा कागज कंप्लीट है ओकर पास। कौन पटवारी है, किसी के ये तुमड़ी बोर्ड के है, आली खूंटा के है, ये तुमड़ी बोर्ड के पास है। और पटवारी कोई नाम तो मोला भैया मालूम नहीं, लेकिन देवांगन है वहाँ पे, वो कोई पटवारी है देवांगन करके। और साथ वाले पटवारी के नंबर दे सकता हूँ मैं, विनय अग्रवाल करके है, वो साथ में बैठते, वो एरिया नो है, वो बोदेला एरिया के। हजारों रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कानूनगो कार्यालय से पटवारियों को केवल 10 ऋण पुस्तिकाएं ही दी जा रही हैं। आम लोगों के मुताबिक वो महीनों से तहसील के चक्कर काट रहे हैं, पर हर बार यही बोलते हैं कि रजिस्टर ही नहीं आया है। मगर जब किसी जान पहचान वाले या पैसे वाले आदमी का काम होता है तो दिन में उसकी किताब बन जाती है। तो ऐसे में गरीब आदमी क्या करे? वहीं पटवारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारी समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक तय है, लेकिन पटवारी अक्सर कार्यालय में मौजूद नहीं रहते। कई पटवारी मोबाइल फोन बंद कर रखते हैं या फोन उठाते ही नहीं। आम लोगों का कहना है कि हम फोन लगाते हैं तो फोन उठाते नहीं। ऑफिस में पूछो तो बोलते हैं कि पटवारी साहब घर पर हैं, छुट्टी पर हैं। कभी सिस्टम डाउन बता देते हैं, कभी फॉर्म भरवाते हैं, मगर किताब नहीं देते। कानूनगो और पटवारियों की मिली भगत से यह भ्रष्टाचार चल रहा है। अब सुनिए कि क्या कहते हैं इस मामले में जिम्मेदार तहसीलदार। अभी नया संशोधन जो नियम हुआ है सरकार के द्वारा, जिसमें ऑटोम्यूटेशन मतलब नामांतरण की कार्रवाई जो रजिस्ट्री ऑफिस से डायरेक्टली होनी है, इसलिए अभी थोड़े से टेक्निकल फॉल्ट्स कहीं कहीं पे ऑनलाइन हमें फील हो रहे हैं, जिसमें पटवारी द्वारा रिपोर्ट भी लिया गया है, जिसमें कुछ नामांतरण हमारे यहाँ से आदेश होने के बाद ऑनलाइन दुरुस्ती नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसमें एक टेक्निकल विंडो पॉपअप हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पुराने क्लियर होके आगे हमारे दुरुस्ती होंगे। इसलिए कुछ लोगों के लिए ऋण पुस्तिका अभी उन्होंने उनके द्वारा प्रदान नहीं कर पा रही है, क्योंकि आदेश की दुरुस्ती नहीं हो पा रही टेक्निकल इशू के कारण। और सेकंड, अगर कुछ बीच में अगर ऋण पुस्तिका किसी को देने में देर हुई है तो वो इसीलिए क्योंकि बीच में ऋण पुस्तिका खत्म हो जाती है हमारे तहसील में, जिसे कई बार जिला कार्यालय से प्रिंट होके मंगाते हैं, और इसके बीच में अभी पिछली बार रायपुर से भी मंगाया गया था। तो इसीलिए अब ऋण पुस्तिका बीच में हमारे यहाँ थोड़ी कमी हो गई थी, इसीलिए कुछ लोगों को ऋण पुस्तिका देने में देरी हुई थी। बाकी
निरंतर ऋण पुस्तिका प्रदान करने की कार्रवाई तहसील से की जाती है और हम हर 2 दिन में 3 दिन में हल्का वाइज सब पटवारियों के द्वारा ऋण पुस्तिका हमारे पास लाई जाती है और हम उसे यहाँ से प्रमाणित करके वितरण करते हैं संबंधित को। पटवारियों द्वारा फोन न उठाने की कई लगातार शिकायतें। पटवारी द्वारा फोन न उठाने की शिकायत में हम एक बार चर्चा कर लेंगे इसमें पटवारियों से, उनको बुला के मीटिंग ले लेंगे। कई बार विचार विमर्श कुछ कारणों से नहीं उठा पाते होंगे, बाकी ऐसे ज्यादा इशू नहीं है, हम उस पर गो थ्रू करके उसको ठीक कराने की व्यवस्था कर लेंगे। सर, ऋण पुस्तिका के मामले में आम जनता को ऋण पुस्तिका उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों की लगातार शिकायत है कि पटवारी सीधे तौर पे मना कर रहे हैं कि हम ऋण पुस्तिका नहीं दे पाएंगे। अभी जो डायरेक्ट रजिस्ट्री होती है उसके पश्चात ऋण पुस्तिका के संबंध में शासन से कुछ मार्गदर्शन अपेक्षित है, जिसके पश्चात ये इशू है वो सॉल्व। आमतौर पर रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज कानूनगो कार्यालय पहुंचते हैं, फिर वहां से पटवारी के पास। लेकिन कानूनगो कार्यालय से ही सीमित संख्या में ऋण पुस्तिकाएं पटवारियों को दी जा रही है। इसका फायदा उठाकर पटवारी अतिरिक्त पैसे लेकर कुछ लोगों को जल्द ही किताब दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आम लोगों को कितना और किस हद तक घुमाया जा रहा है वो आम जनता से ही सुन। लेकिन वहीं पे 3 पटवारी बैठते हैं, तो वो देवांगन करके जो अलीखूंटा एरिया के है वो पटवारी 3 महीना हो गए मतलब रोक के रखे। 3 महीना बोलता हूँ, 1 महीना 1-1.5 महीना हो गए, अमूल बता भी नहीं है कि काबर ते रोक के रखे इस करके ऑनलाइन लगा। पैसे वैसे खिलाए। हाँ, 2000 रुपया मांगे रही से ये जो ऑनलाइन करे बर तहसील ऑफिस में। तो मैं बोलूँ भाई मैं गरीब आदमी हूँ, 1000-1200 से ऊपर नहीं दे सकूँ करके, वो भी मैं तुरंत नहीं दे सकूँ। काबर मैं तुमड़ी बोर्ड में जाता हूँ काम में गणपति सार्वेंट में, मैं बोलूँ दूसरा दिन आके दूँ और दूसरे दिन ले जाके दें, उसके बाद में मोर ऑर्डर हुई से 1000 रुपया दे मैं पटवारी को। हाँ, और वहाँ पे कोई काम पटवारी नहीं दे हूँ, तहसील ऑफिस में जो बाबू बैठते ओला दे हूँ। उसके बाद तहसील ऑफिस से निकली से कागज है और वहाँ जाके पटवारी के पास फंस गए। डिमांड 2000 की रही से, कहाँ तहसील ऑफिस में। तहसील ऑफिस में 2000 की डिमांड रही से, मैं 1000 दूँ बोले और 1000 दे हूँ वहाँ पे। और बाद में जाके पटवारी यहाँ एक कागज फंस गए वहाँ। मोर यही मांगे भैया मोर ऑनलाइन करो, बोलो कोई परेशानी नहीं है। और ये सब जो पब्लिक ला जो 2000-1000 बगैर पैसा को वहाँ काम नहीं हो, सिर्फ वहाँ फ्री में काम होते ना, तो सिर्फ फ्री में वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एक साइन करे के बस काम फ्री में होते, बाकी एक भी काम बगैर पैसा के नहीं हो। कई लोगों का आरोप है कि ऋण पुस्तिका ना होने की वजह से अर्जेंट ऋण पुस्तिका लेने के लिए पटवारी जो है ज्यादा पैसों की मांग। ये तो खैर हमारे को अभी तक ऐसी खबर नहीं आई है। अगर ऐसा आती है तो मैं हम इस पे जरूर जांच करके संबंधित के खिलाफ कार्रवाई जरूर करवाएंगे। यह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। डिजिटल युग में भी अगर लोगों को महीनों तक पटवारी और कानूनगो के चक्कर लगाने पड़े तो यह व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू करे और पारदर्शिता लाए। जनता कहती है कि एक ओर सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में आज भी पटवारी राज चल रहा है। बिना सिफारिश या पैसा दिए काम होना नामुमकिन है। वहीं किसानों के मुताबिक कर्ज लेना है बैंक से, बैंक वाले बोलते हैं किताब लाओ, पटवारी बोले किताब नहीं है। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। पटवारियों और कानूनगो की इस मिली भगत ने आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ा दी। शासन प्रशासन को चाहिए कि जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकाले। अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।